ये रेसिपी सोच समझ कर ट्राई करें। अगर आप यह रेसिपी एक बार ट्राई करते हैं तो आपको बार बार बनाना पड़ेगा। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आसिफ़ा। वेलकम बैक टू आसिफ़ा कोसस कुकिंग। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार चिकन मसाला की रेसिपी। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर हाफ़ केजी चिकन ली हूँ और उसमें मैं डाल रही हूँ नींबू का रस। और फिर उसमें हम डालेंगे टेस्ट के हिसाब से नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, 2 चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर इसमें डाल दिया है, हाफ़ चम्मच मैंने हल्दी डाल दी है, 1 चम्मच धनिया पाउडर इसमें मैंने डाल दिया है, हाफ़ चम्मच मैंने यहाँ पर जीरा पाउडर डाल दिया है, हाफ़ चम्मच हमने इसमें गरम मसाला डाल दिया है और हाफ़ चम्मच ही मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है। और इसमें अच्छे से फेंटा हुआ आधा कप मैंने लिया है और उसको इसमें अब मैंने डाला हुआ है। इसे डालने के बाद हम इसे अच्छे से मैरिनेट करेंगे। पहले इसे हम अच्छे से मसल कर इसे अच्छे से मिलाते जाएंगे, क्योंकि जो भी हमने मसाले इसमें डाले हैं वो सारे मसाले इसमें अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने चिकन को अच्छे से मसालों के साथ मिला लिया है। इसको हम थोड़ी देर के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देते हैं। आपके पास वक्त है तो आप इसे ज़्यादा देर रख सकते हैं। दूसरी तरफ एक कढ़ाई में मैंने तेल लिया है। तेल यहाँ पर मैं थोड़ा ज़्यादा ही इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो कम भी ले सकते हैं। और फिर उसमें जाएंगे थोड़े खड़े मसाले जैसे लौंग, इलायची, दालचीनी, काली मिर्ची, शाही ज़ीरा मैंने इसमें डाल दिया है और थोड़ी सी सौंफ भी मैंने इसमें शामिल की है। जैसे ही गरम मसाला थोड़ा सा चटकने लगेगा, अब हम इसमें शामिल करेंगे जो हमने चिकन को मैरिनेट करके रख दिया था। यहाँ पर मैंने सिर्फ 15 से 20 मिनट तक ही चिकन को मैरिनेट करके रखा हुआ था। चिकन को डालने के बाद एक बार इसे हम अच्छे से तेल में मिक्स करेंगे। फिर इसके बाद हम इसे ढक्कन लगाकर 3 से 4 मिनट तक इसे पकने के लिए छोड़ देते हैं। जब ये एक तरफ से थोड़ा सा हो जाएगा तो हम ढक्कन खोलकर इसे हम दूसरी तरफ से पलट लेंगे। दूसरी तरफ से हम पलटने के बाद इसे फिर से हमें पकाना है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दूसरी तरफ से भी मैंने इसे अच्छे से पलट कर पका लिया है। दोनों तरफ से पक गया है। तब मैं इसे क्या कर रही हूँ, अब हम इसकी थोड़ी देर के लिए भुनाई करेंगे। इसकी अच्छे से हमें भुनाई करना है। और भुनाई के बाद यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ तली हुई प्याज, या जिसे बरिस्ता भी कहते हैं। उसे हाथ से ही मैंने उसे पाउडर बना लिया है, तो उसको अब हम इसमें शामिल करेंगे। उसके बाद ये प्याज को हम इस चिकन में अच्छे से मिलाएंगे और इसे साथ साथ अच्छे से हम भूनते जाएंगे। ये बहुत ही मज़े की बनती है और खाने में बहुत ही जायकेदार होती है, बनाने में बहुत ही आसान है। और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इसे हम ढक कर कुछ देर के लिए यानी 5 मिनट के लिए हम इसे ढककर पकने के लिए रख देते हैं। पानी डालने के बाद एक बार हम इसे मिक्स करेंगे और इसे धीमी आंच पर पकने के लिए हम रख देते हैं। इसे पकने के लिए मैंने 5 मिनट तक छोड़ दिया था। तेल सरफेस पे आ गया है। फिर इसमें मैं डाल रही हूँ 4 हरी मिर्चें डाल दी है, कटा हुआ धनिया और पुदीना मैंने यहाँ पर इसमें शामिल कर दिया है। ग्रेवी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैंने इसे ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा रखा है और ना ही बहुत ही मैंने इसे पतला किया है। 1 मिनट तक मैंने इसे फिर से ढक दिया था ताकि जो कोथिंबीर और पुदीने की खुशबू इसके अंदर समा जाए। और फिर ऊपर से मैं डाल रही हूँ यहाँ पर फ्रेश क्रीम। आप चाहे तो अपने घर की बनाई हुई मलाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालेंगे तो इसका जायका और बढ़ जाएगा। तो अब इसे डालने के बाद हम इसे थोड़ी ही देर के लिए बस एक बार इसे बॉईल आने के लिए दे देते हैं। अब इसे हम ढक कर फ्लेम को बंद कर देते हैं। 5 मिनट के बाद मैं दिखा रही हूँ आपको। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान तरीके से बनने वाला चिकन मसाला बनकर तैयार है। इतनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही है, मैं क्या ही बोलूं। और बनाने में भी बहुत ही आसान है। तो अब बारी आती है इसे सर्व करने की। तो मैंने एक बाउल लिया है और इसमें अब हम सर्व कर देते हैं। इसे आप रोटी, चावल, नान किसी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। ऊपर से थोड़ी सी मैंने फ्रेश क्रीम डाल दी है इसे मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए। और थोड़ा सा कटा हुआ धनिया और पुदीना भी ऊपर से गार्निशिंग के लिए डाल दिया है। तो लीजिए, बनकर तैयार है हमारा चिकन मसाला
उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। रेसिपी को ट्राई करके अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्द एक आसान और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।